राजेश मूणत जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और राजेश मूणत जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इस जीत की बहुत बहुत बधाई। लगातार नगर शहर सरकार के लिए आप लड़ते रहे, बताते रहे कि आपने शहर के लिए क्या किया है और आखिरकार जनता ने मीनल चौबे को बहुत बड़े अंतर से निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ा दिया है। राजेश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। यह विश्वास भारतीय जनता पार्टी की जीत के रूप में परिवर्तित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का विश्वास, और यह विश्वास लोगों ने विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। और जिस प्रकार से जनता ने आगे बढ़कर के विष्णु देसाई सरकार के प्रति, भाजपा के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है, यह इस बात को इंगित करता है कि इस प्रदेश में 13 महीने में विष्णु देसाई की सरकार ने जो शहर के चौमुखी विकास के लिए जो अपने रास्ते खोले हैं, उस रास्ते के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है। यह हम सब रायपुर की जनता ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 10 के 10 नगर निगम में, क्योंकि आप प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, आप यहाँ के वरिष्ठ नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और उसकी रणनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, 10 के 10 नगर निगम में बीजेपी की जो जीत की ओर बढ़ रही है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, उसको क्या लगता है आपको कि ऐसी कौन सी रणनीति रही कि आप लोग निर्णायक बढ़त की ओर बढ़ रहे हैं और कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है? आपने शहर सरकार को भी और बीजेपी की रणनीति को भी बहुत करीब से बैठकर देखा है और बनाया है। राजेश मूणत जी, यह विश्वास की जीत है, यह जनता की जीत है। जिस प्रकार से जनता ने विष्णु देसाई सरकार के प्रति उनके काम करने की पद्धति, उनकी सरलता, सज्जनता और आम जनता से उनका संवाद, और इस बात को इंगित करता है कि पूर्व सरकार ने 5 साल में प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को जीरो कर दिया था। गांव गरीब किसान मजदूर को खाली लफाजबाजी के अंदर काम किया, और जनता ने जो इस बात को आगे बढ़ के देखा है, चाहे दुर्ग हो, भिलाई हो, राजनांदगांव हो, चाहे रायपुर हो, चाहे हमारे जगदलपुर की बात करूं, अंबिकापुर की बात करूं, पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, यह इस बात को इंगित करता है कि लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग शहर का विकास चाहते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी ने 5 साल उन सब पर जो रोक लगाई थी, और भाजपा की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से उस पर काम की गति बढ़ी है, उस पर जनता ने मोहर लगाई है। और ये विष्णु देसाई सरकार के प्रति विश्वास, और ये मोदी जी की गारंटी के प्रति विश्वास और भरोसा खत्म हो चुका है लोगों का, कांग्रेस के प्रति भरोसा खत्म हो चुका है। अब भाजपा का विकास का रथ निकल चुका है और छत्तीसगढ़ प्रगतिशील। राजेश जी, आपको इस जीत की शुभकामनाएं तो मैं दूंगा, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी जीत आपकी है, मैं इसकी शुभकामनाएं आपको दूंगा। लेकिन मैं ये भी आपसे पूछूंगा कि जो चुनौती आपकी बढ़ी है, क्योंकि अब आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, अब आपसे उम्मीदें भी जनता की बढ़ जाएंगी, अब आपके ऊपर बोझ भी बढ़ेगा और लगातार विकास का जो रथ है उसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको किस तरह से चुनौती के रूप में देखना चाहते हो? क्योंकि विधानसभा में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार और अब शहर में भी आपकी सरकार बन गई है, इसको कैसे मैनेज करेंगे, इसको किस तरह से देखते हैं राजेश जी? देखिए, स्वाभाविक रूप से जनता ने हमें विश्वास व्यक्त किया है और हमारे लिए वह चुनौती भी है, और हम उस बात पर विश्वास व्यक्त करते हैं कि जनता ने जिस विश्वास के साथ भाजपा को वोट दिया, जनता ने विश्वास दिया है, हमने बनाया हम ही संवारेंगे, ये नारा पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना है। और भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, योजनाबद्ध तरीके से इस शहर को विकसित प्लानिंग के साथ बसाना, प्रदेश की जनता को संपूर्ण लाभ पहुँचे, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, नल जल योजना की बातचीत हो, सफाई की बातचीत हो, विकसित प्लानिंग के साथ का टाउन प्लानिंग का मास्टर प्लान हो, उसको व्यवस्थित तरीके से इम्प्लीमेंट कराना, यह भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य योजना में सम्मिलित रहा है। और इसीलिए हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि हमने 15 साल इस रायपुर को संवारा है, लेकिन 5 साल में जो पूर्व सरकार ने इस रायपुर शहर को जिस प्रकार से बर्बाद किया है, 800 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी की बंदर बाट, 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा पेयजल योजना में मिलने के बाद में कुछ नहीं, एक भी सिंगल काम ऐसा रायपुर में नहीं दिखा पाए
जिसके स्वयं मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन किया और जिसका लोकार्पण किया हो। कांग्रेस पार्टी सिर्फ लूट खसोट में लगी रही और इसीलिए जनता ने भाजपा के प्रति विश्वास व्यक्त किया। इस चुनौती को सहजता के रूप में लेकर के भाजपा की पूरी टीम अच्छे से काम करेगी, यह विश्वास मैं आपके माध्यम से दिलाता हूं। एक सवाल और, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। आपकी व्यस्तता होगी और जीत का जश्न भी मनाना होगा। 70 वार्ड में से 58 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आप रायपुर पश्चिम के विधायक हैं, रायपुर पश्चिम से आप विधायक हैं, और इसलिए यह आपके लिए भी बड़ी उपलब्धि है कि 70 वार्ड में से 58 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इस पर आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा, इसके बाद आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। राजेश जी, मैं आपके सामने इस बात को कहना चाहता हूं कि रायपुर की जनता ने 15 साल कांग्रेस को नगर निगम में देखा है, लेकिन इस रायपुर शहर का ना तो कोई उन्होंने भला किया है। रायपुर में बैठ करके योजनाबद्ध तरीके से सरकार की योजनाओं की बंदरबाट, पैसे का दुरुपयोग और लूट खसोट अपने व्यक्तियों को खुश करने का काम किया है। और इसीलिए जनता ने मिल करके एक तरफा 2/3 से ज़्यादा बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। यह बड़ी चुनौती हमारे लिए है। हम इस रायपुर को राजधानी के रूप में विकसित प्लानिंग के साथ आगे बढ़े, यह हमारा संकल्प है। मैं आपके माध्यम से इस रायपुर की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम चारों विधायक, सांसद और प्रदेश सरकार के मंत्री मिलकर के इसको राजधानी के अनुरूप खड़ा करेंगे, यह आपके माध्यम से विश्वास जनता के प्रति व्यक्त करता हूं। धन्यवाद राजेश मूणत जी, आपने इतना कीमती समय विस्तार न्यूज के लिए निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।